सबसे पहले तो मैं अम्बाला वासियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जैसा कि एक अम्बाला में सबसे बड़ी दिक्कत कॉलोनियों की चल रही थी, तो हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर अम्बाला को सौगात दिलाने का काम किया है। बहुत जल्द अम्बाला को कॉलोनियाँ अप्रूव मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी समय से हमारे हाउस की मीटिंग के अंदर 2022 में मीटिंग रखी गई, लेकिन उस वक्त जो भी मेयर थे उन्होंने साथ नहीं दिया। और उसके बाद अब जो हमारे मेयर महोदय हैं, वो हमने फर्स्ट मीटिंग के अंदर ये मुद्दा रखा था कि अम्बाला के अंदर जो भी कॉलोनी है उसको अप्रूव किया जाए, लेकिन मेयर ने ना तो हमारा मीटिंग में साथ दिया और ना ही अब हमने पिछले दिनों बाई सर्कुलेशन सभी पार्षदों से साइन करवा के एजेंडा डलवाया था ताकि अम्बाला को यह सौगात मिल सके, लेकिन मेयर ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। लेकिन साथ ही हमारे भाजपा के पार्षद ने सबने सहयोग किया और साथ ही विपक्ष के पार्षदों ने भी इसमें सहयोग किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में सरकार जो है हमारे अम्बाला को ये सौगात देने जा रही है। लगभग 22 कॉलोनी हैं और साथ में पैचेज हैं, वो सभी जो है अप्रूव होने जा रहे हैं। शहर में छूटे हुए खसरा नंबर का था और ये जब एनडीसी पोर्टल बना था तो कुछ खामियां खसरा नंबर की आई, क्योंकि कॉलोनियां बाद में कट रही थी और पहले भी कट चुकी थी। वो खसरा नंबर किसी कारणवश लिस्टों में नहीं थे और इसको देखते हुए हम सितंबर 2022 में एक मुद्दा हाउस की मीटिंग में रखा गया था जिसमें 22 कॉलोनियां रखी गई थी और सभी ने, भाजपा के सभी पार्षद इस हक में थे भी शहर के विकास के लिए हमें खसरा नंबर डालने बहुत जरूरी है। परंतु उस टाइम भी हमने मेयर महोदया से एक रिक्वेस्ट करी थी, किसी कारणवश उन्होंने उन कॉलोनियों को रोका गया था। फिर इस मुद्दे को हमने 2024 में भी रखा था, तब भी इन कॉलोनियों के नंबर छूट गए थे और 25 में जब 12 मार्च को मेयर शैलजा सचदेवा हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनी तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी भी शहर में अगर कहीं भी विकास करवाना है तो उसको खसरा नंबर को अंदर डालना बहुत जरूरी है। और इसको देखते हुए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी भी आप एक काम कीजिए, जो भी हम बाई सर्कुलेशन एजेंडा एक चलवाया था 4/6/2025 को, और उसके लिए हमने एक फाइल उनके ऑफिस में भेजी थी जो कि उनके द्वारा को बिल्कुल भी साइन नहीं किए गए। ये 22 कॉलोनी और 54 पैच वर्क थे और जब हमने पूर्व मंत्री असीम गोयल जी से बात की तो उन्होंने हमारे को पूरा आश्वस्त किया भी अम्बाला का कोई खसरा नंबर या जहां पर आबादी है और जहां पर जनता रह रही है हम एक एक खसरा नंबर को अप्रूव करेंगे। और इसमें हमारा सहयोग असीम जी ने, और जो आज सरकार के पास हमारी लिस्ट चली गई है ऊपर ऑफिस में चली गई है सभी में। और मैं धन्यवाद आज कांग्रेस के उन पार्षदों का भी करना चाहूंगा, विपक्ष का, जिन्होंने हमारा साथ दिया है और अम्बाला को विकास में आगे ले जाने के लिए काम किया है। क्योंकि देखिए, पार्षद कोई भी चुना जाता है उसका मुख्य कारण ये होता है कि आज वार्ड का कोई भी काम हो, चाहे खसरा नंबर का हो चाहे किसी चीज का हो, भी हमने शहर के विकास को लेकर सभी पार्षदों ने इकट्ठा होना है। तो नहीं किसी कारणवश अम्बाला की मेयर ने साइन किए, आज विपक्ष के पार्षदों ने किया है तो हम उसकी सराहना कर रहे हैं भी उन्होंने साथ दिया है। और सबसे मुख्य देखिए ये कारण ये था कि जब 2024 को असीम जी राज्य मंत्री बने तो वो खुद स्वयं इस मुद्दे को उन्होंने भी उमा शंकर के समक्ष रखा और शहर में एक अनअप्रूव्ड का कॉलोनियों के ऊपर धब्बा लगा हुआ था। और जब असीम जी ने ये मुद्दा सारा बताया असीम जी ने उनको, तो वी उमा शंकर जी ने स्वयं हर अम्बाला क्या पूरे हरियाणा की हर कॉलोनी के आगे से अनअप्रूव्ड शब्द हटा था। ये बहुत बड़ा था। और उसके बाद जो ये कारण बना कि जीआईएस पोर्टल होता है एक नगर निगम का, जिसके अंदर खसरा नंबर अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड की सूचना होती है, उसी कारण विकास नहीं होता। तो कुछ खसरा नंबर के कारण आज विकास रुका हुआ था, अब जल्द ही हमारे खसरा नंबर अप्रूव्ड हो जाएंगे। और धन्यवाद है हमारे पूर्व मेरे मंत्री असीम गोयल जी का और सभी पार्षद साथियों को जिन्होंने आज इस काम को करने में हमारा सहयोग किया है। ऑनलाइन पोर्टल चल चुका है और ब्लैक बुक बंद हो चुकी है। जो ब्लैक बुक के खसरा नंबर थे आज वो लिस्टें हमारी बन चुकी हैं और वो बाई अपना सर्कुलेशन आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं या आप लिस्ट की कॉपी चाहिए तो आपको मिल सकती है। वो एक हाउस की मीटिंग में एक और डिमांड उठी थी कि पूरा नगर निगम एरिया को ही रिकॉग्नाइज किया जाए। सर वो डिमांड हमने भी उठाई थी भी शहर की जो ओल्ड म्युनिसिपल लिमिट है भी उसको एक और एरिया बनाया जाए और जो भी शहर की पुरानी आबादी है उसको नगर निगम के जितने, परंतु अभी नगर निगम का काफी एरिया ऐसा है, अगर तो हम पुरानी आबादी देखें उसमें भी कम से कम 500 के एकड़ खाली पड़ी है, कृषि योग्य भूमि पड़ी है। अगर हम एक्सटेंडेड लिमिट में जाते हैं तो हजारों की एकड़ कृषि भूमि हमारी पड़ी है। तो इसलिए सरकार का यही है भी जो खसरा नंबर आबादी के अंदर है आज और जहां जहां आबादी बच चुकी है उन खसरा नंबर का सर्वे कराया जाए और जो पार्षद साथी अपने खसरा नंबर देना चाहते हैं वो सरकार या अपना हाउस की मीटिंग में रखें और पास करके आगे भेजते रहे और विकास होता रहे अम्बाला का।